नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी बहू ने लगाया जब ज्यादा आटा। रानी पढ़ी लिखी समझदार लड़की थी। उसकी शादी राजीव नाम के लड़के से हुई। ससुराल में सास, ससुर और दादी सास, एक छोटी ननंद और पति राजीव थे। रानी अपने मायके में कुछ भी काम नहीं करती थी। ससुराल में धीरे धीरे सब काम सीख रही थी। एक दिन 6 जनों के लिए आटा गूंथना है, कितना लूं? रानी ने पहले सोचा, फिर अपने हिसाब से ले लिया। अभी घर के सदस्यों की खुराक का भी पूरा पता नहीं था। 1 महीना ही हुआ था शादी को। उसने शादी के पहले इतना खाना नहीं बनाया था। तभी रानी की सास रसोई में आई। उन्होंने गूंथा आटा देखा, वो कुछ नहीं बोली और अपना काम करने लगी। उन्होंने बाकी के रसोई के काम निपटा लिए। रानी थोड़ी डरी सहमी थी। क्या हुआ बहू, इतनी सहमी क्यों हो? सावित्री जी ने अपनी बहू से पूछा। मम्मी जी, ये आटा सबके हिसाब से ज्यादा तो नहीं है? तुम रोटियां बना लो, फिर देख लेंगे। सावित्री जी यह कहकर मुस्कुरा दी। दादी सास, ससुर सास सावित्री जी, पति राजीव और ननंद ने खाना खा लिया। रानी ने भी खाना खा लिया। उसके बाद भी 8 रोटियां बच गई। बच्ची रोटियां देखकर रानी को अपनी चचेरी बहन की बातें याद आने लगी। चचेरी बहन बोली, रानी, मेरे ससुराल में जब कभी ज़्यादा रोटियां बन जाती है या फिर सब्जी बच जाती है तो मेरी सास मुझे ताने मारने लगती है। अरे, जब देखो अन्न की बर्बादी करती रहती हो। और सुनो बहू, आज तुझे यही बासी रोटियां और बची सब्जी खानी होगी। तेरी औकात बासी खाना खाने की है। रानी, मैं तो हर रोज प्रार्थना करती हूँ तुझे मेरी सास जैसी अत्याचारी सास कभी न मिले। अब रानी परेशान हो गई। आखिर ये ठंडी रोटी बचने पर सासू माँ डांटेगी तो नहीं? मायके में माँ बाप की लाडली बेटी थी। घर का सारा काम उसकी माँ ही करती थी। वे 4 लोग थे और मम्मी एकदम नाप का आटा गूंथती थी। एक रोटी भी नहीं बचती थी। कभी बच भी जाए तो दादी डांट देती थी। मेरा बेटा कितनी मेहनत से नौकरी करते हैं, कमा कर लाते हैं, ये महारानी अन्न को बर्बाद करने में तुली रहती है। वो ठंडी रोटियां पापा को कभी खाने नहीं देती थी। घर के मर्द को हमेशा गर्म रोटी ही परोसी जाती है। दादी मम्मी को ही वो रोटी खाने को देती थी। अब रानी ये सोच रही थी, यहाँ भी मुझे डांट पड़ेगी और रात की बासी रोटी मुझे ही खानी पड़ेगी। पर किसी ने कुछ कहा नहीं, वो भी चुप रही। सुबह को सब खाने पर बैठे तो सावित्री जी ने रानी को कहा, बहू, रात की बची रोटियां लाना। सावित्री जी ने सबको आधी आधी रोटी तोड़कर दे दी। आधी खुद के लिए और रानी के लिए रख ली। सबने चुपचाप रोटी खा ली। फिर गरम रोटी परोसी गई। रानी ये देखकर हैरान थी। घर के मर्द भी ठंडी रोटी खा रहे थे। सावित्री जी भाप गई थी कि रानी क्या सोच रही थी। बहू, हैरान ना हो, ये सब मेरे बनाए हुए नियम हैं। घर की औरतों के ही हिस्से में बचा खाना, बासी खाना, ठंडी रोटियां आती है। मैं जब से शादी करके आई थी, घर में बची रोटियां, बासी खाना हमेशा मैं ही खाती थी। हमेशा हम ही क्यों खाए? सासू माँ कहती थी घर के मर्द कमाते हैं तो मैं सोचती थी कि हम भी तो घर संभालती हैं। हम भी तो जी तोड़ के सुबह से रात तक घर के काम करते हैं, तो ठंडी रोटी हम ही क्यों खाए? हमारे शरीर को भी ताज़ा और पौष्टिक खाना खाने की ज़रूरत है। हम बच्चों को जन्म देते हैं, दूध पिलाते हैं, दिन भर घर संभालते हैं, इतना काम करते हैं, सबको गर्म रोटी बनाकर खिलाते हैं। नौकरी करते नहीं तो क्या है, घर का काम करना भी तो नौकरी से बढ़कर होता है। खाना तो खाना है, फिर औरतें और मर्द के खान पान में इतना अंतर क्यों?
एक दिन मैंने तुम्हारे ससुर जी और मैं साथ में खाना खाने बैठे तो मैंने पहले ठंडी रोटी ली और हमने आधी करके खाई तो तुम्हारी दादी सास गुस्सा हो गई। अरे बहू, तुझे शर्म नहीं आती अपने पति को बासी रोटियां खिलाते हुए? फिर मैंने भी मना कर दिया कि मैं ही हमेशा ठंडी रोटी नहीं खाऊंगी। घर की रोटियां रोज बचने लगी, तब अन्न की बर्बादी देखकर रहा नहीं गया। उसके बाद में बच्चों और तुम्हारे ससुर जी को भी बच्ची रोटियां देने लगी। बेटे और बेटी दोनों मेरे लिए बराबर है। सभी मिलजुल कर प्रेम पूर्वक रोटियां खा लेते थे। अब घर का नियम है कि जो भी रोटी बचेगी वो सब खाएंगे, घर की औरतें भी और मर्द भी। रानी, हम हमेशा नाप कर तो नहीं बना सकते हैं, कभी ज्यादा कभी कम बन ही जाती है। कभी बच्चे कम खाते हैं तो कभी ज्यादा खाते हैं। मम्मी जी, अब दादी जी कुछ नहीं बोलती है? नहीं, कुछ नहीं बोलती, वो भी आधी हो गई है। रानी को ये सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा। ऐसी समझदार सास पाकर रानी धन्य हो गई। सखियों, सही भी है, आखिर ठंडी रोटियां घर की औरतें ही क्यों खाए? कुछ औरतें खुद को ही कम आंकती है, पति और बेटे को गरम रोटियां ही परोसती है और खुद ठंडी रोटी खाकर पेट भर लेती है। बेवजह ऐसा त्याग करके महान बनने की क्या जरूरत है? घर के सभी सदस्यों में ठंडी रोटियां बराबर बांट दी जाए तो सबके हिस्से में ठंडी रोटियां आनी चाहिए। ये प्रश्न नहीं होना चाहिए कि ठंडी रोटियां किसके हिस्से में आएगी। रानी को सासू माँ के बनाए गए ऐसे नियम पर बहुत गर्व हो रहा था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।